भौतिकी के पितामह या पिता बोल दो, कौन है? न्यूटन, आइजन न्यूटन है ना, फिजिक्स के। ठीक है, तो सबसे पहले वो जानेंगे बल। क्या जानेंगे? बल। तो यानी कि फोर्स बराबर क्या होता है? तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। ये याद रखना है, इस पे तुम्हारे न्यूमेरिकल भी आएगा, था ना न्यूमेरिकल। तो द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ही होता है ma। F बराबर ही क्या होता है? ma। यही याद करना है। फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। ठीक है, मास गुना एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो बल हमने देखा दो थे, संतुलित और असंतुलित बल। अब न्यूटन ने क्या दिया? ये एक वैज्ञानिक का नाम ही है, जो भी SI यूनिट आता है उस वैज्ञानिक के नाम से ही होता है ज़्यादा, है ना। तो न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने ही रख दिया बल का SI यूनिट न्यूटन। ठीक है, न्यूटन उन्होंने मान लिया। न्यूटन कैसे बना? kg इंटू मीटर को करेंगे तो न्यूटन बन जाता, उन्होंने ऐसा माना। जो माना वही पढ़ना है हमको ना। चलो, दूसरा है संवेग। ये भी न्यूटन का ही है। न्यूटन के किस नियम से? द्वितीय नियम से चलता है ना। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? संवेग संरक्षण था ना। तो ये भी क्या है? एक बल ही है, रॉकेट भी तो बल लगा रहा है। तो संवेग था। संवेग बराबर क्या? द्रव्यमान गुना वेग। और वेग बराबर क्या? विस्थापन बट्टे समय। अरे तो रॉकेट विस्थापित ही तो होता है, तुम क्या बोलेगी? रॉकेट है? नहीं, उड़ता ही तो है वो। तो विस्थापन बटे समय। द्रव्यमान को किससे? द्रव्यमान किसका है? द्रव्यमान का SI यूनिट। क्या याद करते? द्रव्यमान करे kg। तो बोलो ना तो। अरे वो 6 को तो याद ही करना है, तो फिर आगे कहानी क्या है? कुछ नहीं होगा। क्यों होगी? याद हो लो 6। कब तक? नहीं तो ये उड़ रहा होगा, हवा से ऊपर जा रहा होगा। जा रहा है ना, ऊपर ऊपर जा रहा है ना, अंदर जा रहा है, इधर नहीं जाएगा। वो याद कर। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान को किससे नापते हैं? kg से। वेग को विस्थापन, विस्थापन का मीटर सेकंड। तो इसी को निकालेंगे तो क्या निकलेगा? न्यूटन। kg और मीटर न्यूटन, न्यूटन सेकंड। तो इसका SI यूनिट न्यूटन सेकंड बन गया। अगला है भार। अभी मैं वेट दे रहा हूँ, कल बताए थे ना, हम भी ये भार लगा रहे हैं, सब कोई लगा रहे हैं। भार यानी कि वजन, वेट जिसे बोलते हो, वजन बोल सकते हो इसको। उतना ही तो वेट नापते हैं ना। तो कैसे नापते हो? लेट के? ऐसे भी नाप सकते हैं, खड़ा होके भी, एक हाथ से भी। एक हाथ पे भी खड़े हो सारा वजन तो पड़ेगा ही ना, कैसे भी नाप लो। चलो, तो भार बराबर क्या होता है? वेट बराबर वस्तु का द्रव्यमान। तो वो याद रखना, हमेशा द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है ना। मेरा 50 kg द्रव्यमान है, मैं चांद पे भी जाऊंगा तो उतना ही रहेगा। किलोग्राम लगा देगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो चांद पे कितना? 1/6। मेरा 60 kg वेट है, तो चांद पे कितना? 10 kg हुआ ना। 60 किलो को तो उछलेंगे कैसे? चलो, तो वस्तु का द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय, ग्रेविटेशनल। क्योंकि अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं तो किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, है ना। ये मेरे पास भी है तो ये किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, है ना। इसको ऊपर फेंक भी रहा तो मेरे हाथ में आ रहा है, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। कोई पेड़ से पत्ता टूटा, वो नीचे ही गिरा, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। कोई लड़का छत पर से कूदना चाह रहा था, वो कूदा तो वो कहाँ गया? नीचे, किसके कारण? अगर चले जाए चांद पर, जहाँ क्या नहीं है? हवा, जल नहीं है, नहीं है ना। वहां पे एक 10 किलो का आदमी को फेंका गया ना, और एक चिड़िया के पंख को फेंका गया। इतना ही बिल्डिंग बनाया गया था। चांद पे घर खरीदा ना भाई, जमीन खरीदा था ना, तो घर भी बनाया गया। तो बताओ, दोनों जो नीचे गिरेगा कितने समय में गिरेगा? एक ही समय। तो दोनों ही बराबर ही समय में गिरेगा। समझ आ गया? समझ आया? चलो, आएगा ये क्वेश्चन, समझिए। तो भार बराबर mg, द्रव्यमान
गुना गुरुत्व त्वरण, ये गुरुत्व बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल बन जाएगा। इस पे आएगा सवाल तो नेक्स्ट, प्रतिरोधक बल, जहां भी बल लगे तो एम ए ही होगा, बल जब भी लगाए वही तो लगेगा, बल बराबर ही क्या, द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है, हो जाएगा। चलो आवेग, आवेग क्या है, संवेग की मात्रा में परिवर्तन जो आ जाए, संवेग बराबर, बोलना, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग, इसका क्या था, न्यूटन सेकंड, तो इसका क्या होगा, न्यूटन सेकंड ही होगा कि नहीं होगा। वेग की मात्रा में परिवर्तन ही तो है आवेग। वेग किसे कहते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक है, विस्थापन किसे कहेंगे, कॉपियाँ याद नहीं होते तो कैसे होते हैं, हाँ, एक निश्चित दिशा से, यानी कि किसी दिशा में हम उसको विस्थापित करें, ठीक है, ठीक है। तो आवेग बराबर क्या हो गया, बल गुना समय, ठीक है, जितना भी समय लगा वही हो जाएगा, समझिए, सिर्फ वहाँ टी दे देगा, बल तो लगता ही लगता है, बल तो लगेगा ही लगेगा, समझ आ गया। इसका भी वही हो जाएगा, न्यूटन सेकंड, केजी मीटर बटे सेकंड, ठीक है, सीजीएस मात्रक गुरुत्व मीटर बटे सेकंड, ठीक है, समझ आ गया। चलो इतना ही करना है इसमें, इससे रिलेटिव जो आएगा वो करेंगे। गति के नियम द एंड हो गया, समझ गए।